नमस्कार। जय श्री हरि। क्या आपने कभी सोचा है कि घर में सत्यनारायण भगवान की कथा आखिर क्यों कराई जाती है? क्या इसे केवल पूर्णिमा के दिन ही करना चाहिए? क्या जन्मदिन, विवाह, गृह प्रवेश या नया व्यवसाय शुरू करते समय भी सत्यनारायण कथा कराई जा सकती है? क्या इसे केवल पूर्णिमा के दिन करना चाहिए? क्या जन्मदिन, विवाह, गृह प्रवेश या नया व्यवसाय शुरू करते समय भी सत्यनारायण कथा कराई जा सकती है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, सत्यनारायण कथा कराने से वास्तव में क्या लाभ माना गया है? आज की इस वीडियो में हम इन सभी सवालों को धार्मिक परंपरा और शास्त्रीय मान्यताओं के आधार पर समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि सत्यनारायण भगवान कौन है। सत्यनारायण भगवान को भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। सत्यनारायण व्रत कथा का संबंध परंपरागत रूप से स्कंद पुराण के रेवा खंड से बताया जाता है। कथा में सत्य, संकल्प, श्रद्धा और भगवान के प्रति भक्ति का विशेष संदेश मिलता है। इसलिए सत्यनारायण कथा केवल सुख समृद्धि मांगने की पूजा नहीं है। इसका सबसे बड़ा संदेश सत्य का पालन करना, भगवान पर विश्वास रखना और किए हुए संकल्प को पूरा करना होता है। अब सवाल आता है, सत्यनारायण कथा पूर्णिमा के दिन ही क्यों कराई जाती है? पूर्णिमा भगवान विष्णु की पूजा और व्रत के लिए विशेष रूप से प्रचलित तिथि मानी जाती है। इसी कारण बहुत से परिवार प्रत्येक माह की पूर्णिमा को सत्यनारायण पूजा और कथा कराते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखें, सत्यनारायण पूजा केवल पूर्णिमा के दिन करना ही अनिवार्य नहीं है। परिवार की परंपरा और स्थानीय पंचांग के अनुसार अन्य शुभ अवसरों पर भी यह पूजा की जा सकती है। पहला प्रमुख कारण है घर में सुख और शांति की कामना के लिए। जब परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठकर भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, कथा सुनते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं, तो धार्मिक दृष्टि से इसे परिवार में सकारात्मकता और सद्भाव बढ़ाने वाला माना जाता है। कथा हमें यह भी याद दिलाती है कि परिवार में सत्य, संयम और आपसी सम्मान होना बहुत जरूरी है। इसलिए यदि आपके घर में लंबे समय से पूजा नहीं हुई है, तो श्रद्धा के साथ सत्यनारायण भगवान की पूजा और कथा एक सुंदर धार्मिक परंपरा हो सकती है। दूसरा अवसर होता है जन्मदिन। कई परिवार बच्चे या परिवार के किसी सदस्य के जन्मदिन पर सत्यनारायण कथा कराते हैं। इसका उद्देश्य केवल लंबी आयु की कामना करना नहीं है, बल्कि भगवान के प्रति आभार व्यक्त करना और आने वाले वर्ष के लिए मंगल कामना करना भी माना जा सकता है। इसलिए पोस्ट में लिखी बात, जन्मदिन पर कथा कराने से दीर्घायु प्राप्त होती है, इसे धार्मिक मान्यता के रूप में समझना चाहिए। निश्चय ही तीसरा अवसर, दुकान, ऑफिस या व्यवसाय में। नया व्यवसाय शुरू करते समय या व्यवसाय में किसी नए चरण की शुरुआत कर कई लोग सत्यनारायण भगवान की पूजा कराते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान से प्रार्थना की जाती है कि कार्य में बाधाएं कम हो, व्यक्ति धर्म और ईमानदारी के रास्ते पर चले और व्यवसाय में सफलता मिले। लेकिन यहाँ भी एक बात याद रखें, पूजा के साथ सही निर्णय, मेहनत, ईमानदारी और उचित योजना की जरूरत है। भगवान की पूजा हमें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। चौथा अवसर, विवाह के बाद। विवाह के बाद नवविवाहित संपत्ति द्वारा सत्यनारायण कथा कराने की भी परंपरा कई परिवारों में है। इसका उद्देश्य नए दाम्पत्य जीवन के लिए भगवान का आशीर्वाद लेना और परिवार में सुख शांति की कामना करना है। पति पत्नी यदि साथ बैठकर कथा सुनते हैं, तो यह उनके लिए एक धार्मिक और आध्यात्मिक शुरुआत भी हो सकती है। पांचवा महत्वपूर्ण कारण, मनोकामना या संकल्प। कई लोग किसी विशेष कार्य के पूर्ण होने की प्रार्थना करते हुए सत्यनारायण भगवान का संकल्प लेते हैं और जब उनकी मनोकामना पूरी होती है तो श्रद्धा से कथा और पूजा कराते हैं। लेकिन यहाँ कथा का सबसे बड़ा संदेश हमें नहीं भूलना चाहिए। यदि आपने भगवान के सामने कोई संकल्प लिया है तो उसे श्रद्धा और ईमानदारी से पूरा करें। छठा अवसर है विवाह की वर्षगांठ। विवाह की वर्षगांठ पर पति पत्नी द्वारा सत्यनारायण कथा कराना भी एक सुंदर धार्मिक परंपरा हो सकती है। भगवान से प्रार्थना की जाती है कि दाम्पत्य जीवन में प्रेम, विश्वास, सम्मान और सुख बना रहे। घर में अशुद्धता महसूस होने पर। सातवां कारण है घर में धार्मिक शुद्धि और सकारात्मक वातावरण की कामना। कई परिवारों में लंबे समय से चली आ रही परेशानियां या किसी बड़े शुभ कार्य के बाद सत्यनारायण कथा कराई जाती है। इसका उद्देश्य भगवान की आराधना, परिवार का एकत्र होना
और घर में धार्मिक वातावरण बनाना होता है। लेकिन यह कहना उचित नहीं होगा कि कथा कराने मात्र से हर समस्या निश्चित रूप से समाप्त हो जाएगी। धार्मिक दृष्टि से इसे भगवान की कृपा और मानसिक आध्यात्मिक शांति की कामना के रूप में समझना अधिक उचित होता है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, सत्यनारायण कथा का वास्तविक संदेश केवल धन मिले, सफलता मिले, समस्या दूर हो जाए, इतना ही नहीं है। इस कथा का संदेश है सत्य बोलिए, अपने संकल्प को पूरा कीजिए, भगवान के प्रति श्रद्धा रखिए, प्रसाद का सम्मान कीजिए और अपने कर्म को ईमानदारी से कीजिए। कथा की विभिन्न कथाओं में इन्हीं बातों को अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से समझाया गया है। तो अगर आप पूछे सत्यनारायण कथा कब करानी चाहिए, तो उत्तर है पूर्णिमा इसका विशेष और प्रचलित अवसर है, लेकिन श्रद्धा और उचित शुभ अवसर पर अन्य दिनों में भी पूजा की जा सकती है। और अगर आप पूछें क्यों करानी चाहिए, तो सबसे सुंदर उत्तर है भगवान सत्यनारायण की आराधना, सत्य के मार्ग पर चलने का संकल्प और परिवार में सुख शांति की मंगल कामना के लिए। अगर आपको ऐसी ही शास्त्र, ज्योतिष और कर्मकांड से जुड़ी जानकारी पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार के साथ शेयर करें। जय श्री सत्यनारायण भगवान। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।